इस लड़के ने पूरे 3 दिन और 3 रातों से पलक तक नहीं झपकाई थी। इतना ही नहीं, वह ढंग से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके ठीक सामने एक जॉम्बी उसे घूर घूर कर देख रहा था। खुशकिस्मती से लड़के की मूर्ति बनकर खड़े रहने की एक्टिंग कमाल की थी, इसलिए जॉम्बी ने उस पर हमला नहीं किया। लेकिन ये जॉम्बी भी कोई मामूली नहीं था। उसे बार बार लग रहा था कि सामने खड़ा यह इंसान जैसा असली नहीं है। इसी शक की वजह से वह वहीं डटा रहा और जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। उधर लड़के के पसीने छूट रहे थे, यहाँ तक कि पैर में ऐंठन पड़ गई, लेकिन वह जरा सा भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मगर अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। उसे इतनी जोर से पेशाब लगी हुई थी कि हालत खराब हो रही थी। जब लगने लगा कि वह अब और देर तक खुद को संभाल नहीं पाएगा, तभी अचानक भागता हुआ एक बुजुर्ग आदमी जॉम्बी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। मौका देखते ही लड़के ने राहत की सांस ली, शरीर को थोड़ा स्ट्रेच किया और साथ ही अपनी 36 डिग्री वाली कोल्ड ड्रिंक बाहर निकालने की तैयारी भी कर ली। लेकिन तभी गजब हो गया। वह अभी राहत महसूस ही कर रहा था कि बुजुर्ग आदमी का आधा खाया हुआ सॉसेज उड़कर सीधे उसके कंधे पर आ गया। उसकी गर्म और तीखी गंध ने लड़के का जी मिचला दिया। मगर तभी उसकी नजर पास खड़े एक दूसरे जीवित बचे शख्स पर पड़ी, जो ठेला धकेलने का नाटक कर रहा था। वह बिना घबराए बिल्कुल शांत खड़ा था। यह देखकर लड़के के अंदर भी जिद जाग गई। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को फिर से कंट्रोल कर लिया। उधर वह अपनी परेशानी से जूझ रहा था, लेकिन तभी वह दूसरा शख्स, जिसका नाम कल्लू था, अपनी खास काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए जॉम्बियों की आंखों के सामने ही थोड़ा सा आगे बढ़ने में कामयाब हो गया। अगर उसे 1 साल और मिल जाता तो शायद वह सच में वहां से निकल जाता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक कटा हुआ इंसानी सिर उड़ता हुआ आया और सीधे उसके ठेले में जा गिरा। ताजा खून और मांस की गंध ने उसका बुरा हाल कर दिया। उसे इतनी जोर की उल्टी आई कि उसकी सारी पोल खुल गई। जॉम्बियों को तुरंत समझ आ गया कि उनके साथ धोखा हुआ है। अगले ही पल वे झुंड बनाकर उसकी तरफ टूट पड़े। कुछ ही सेकंड में उसे नोच नोच कर टुकड़ों में बदल दिया गया। उसका दर्दनाक अंत देखकर लड़का समझ गया कि अब चुपचाप खड़े रहने से काम नहीं चलेगा, इसलिए वह जान बचाकर दौड़ पड़ा। लेकिन बदकिस्मती ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। भागते भागते उसका पैर फिसला और वह जोरदार तरीके से मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। अब घायल पैर के साथ वह बस लंगड़ाते हुए आगे बढ़ पा रहा था। दर्द से कराहते हुए उसने सोचा कि थोड़ा दीवार का सहारा लेकर आराम कर ले, मगर जॉम्बी थकना जानते ही नहीं थे। कुछ ही पलों में वे फिर उसके पीछे पहुंच गए। लड़के ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत सीढ़ियों के पीछे छिपने का फैसला किया। उसकी चाल काम कर गई। जॉम्बी उसे ढूंढ नहीं पाए और आगे निकल गए। जैसे ही खतरा टला, वह खुशी से फूला नहीं समाया। इतना खुश हुआ कि वहीं खड़े खड़े डांस करने लगा। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। डांस करते समय हुई तेज आवाज ने फिर से जॉम्बियों का ध्यान उसकी तरफ खींच लिया। अब लड़के ने एक बार फिर मूर्ति बनने का नाटक करके उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश की, लेकिन इस बार मामला अलग था। एक बार धोखा खा चुके जॉम्बी आखिर उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाले थोड़े ही थे।